लो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, नहीं ज़्यादा चिल्लाऊँगा, क्योंकि मुझे फीवर है। साथियों, क्या 12 अगस्त की दोपहर 12 बजे 25 लाख इन सर्विस शिक्षकों के भाग्य का फैसला होने वाला है। एक तरफ नालसार हैदराबाद के कानून के छात्र सीजेआई का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 7 में जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एक ऐसा फैसला सुनाने जा रही है जो अनुभव बनाम योग्यता की पूरी परिभाषा बदल सकता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप देख रहे हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य बनाम सजल देव केस की, जिसमें 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक स्टे ऑर्डर दिया था। आखिर क्यों यह केस रिव्यू पिटीशन से भी ज़्यादा शक्तिशाली है? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको सीधे कोर्ट के आदेश के कॉपी से विधिक साक्ष्य दिलाने वाला हूं। हाँ दोस्तों, सजल देव केस के आधिकारिक तथ्य क्या है? साथियों, सबसे पहले केस को विधिक रूप से समझिए। यह मामला त्रिपुरा सरकार बनाम सजल देव का है। इसकी डायरी संख्या 450-51 2024 से केस चल रही है। ये एक फ्रेश पिटीशन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये रिव्यू पिटीशन नहीं है, और इसका जो नेचर है डिफरेंट है। ठीक है, ये रेगुलर करने वाली बात है, रेगुलराइजेशन की बात चल रही है। ठीक है, यह केस कैटेगरी 4303 सर्विस लॉ के अंतर्गत आता है, जो विशेष रूप से नियमितीकरण, अनुबंध और एडहॉक कर्मचारियों से संबंधित है। इसमें सजल देव के साथ मनीता देव वर्मा जैसे लगभग 300 से अधिक प्रतिवादी शामिल हैं। यह केवल कुछ शिक्षकों का नहीं, बल्कि सर्विस पीरियड और अनुभव को संवैधानिक मान्यता दिलाने का महामुकाबला है। दूसरा, आपको पता हुआ कि 17 जुलाई को एक आदेश आया था। ठीक है, लीव ग्रांटेड का क्या है, क्या मतलब रहता है? अब ध्यान से देखिए, 17 जुलाई 2026 का यह आदेश जो आपकी स्क्रीन पर है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू की बेंच ने 3 बड़े निर्देश दिए हैं। लीव ग्रांटेड, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, और अब इस पर विस्तृत संवैधानिक बहस होगी। दूसरा है अंतरिम ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ने पहले से चले आ रहे स्टे और यथास्थिति को बरकरार रखा है, यानी शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को अगली सुनवाई तक कोई आंच नहीं आएगी। 12 अगस्त का डेडलाइन, कोर्ट ने इस मामले को 12 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे फाइनल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। संकट और सजल देव केस का संबंध क्या है साथियों, सुनिए। यह केस शिक्षकों के लिए विधिक संजीवनी क्यों है? क्योंकि यहाँ जो मुद्दा है, ठीक है, यह है कि क्या दशकों के अनुभव के बाद किसी को अयोग्य करार देकर बाहर निकाला जा सकता है। जहाँ 1 सितंबर 2025 के टेट आदेश से शिक्षकों को संकट में डाला, वहीं सजल देव केस का यह सवाल उठाता है कि सर्विस रूल और नियमितीकरण के साथ, ठीक है, या नियमितीकरण के समय अनुभव को सर्टिफिकेट से ऊपर क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। नालसार के छात्रों का पत्र भी इसी न्यायिक जवाबदेही की मांग करता है कि कोर्ट को तथ्यों और साक्ष्यों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सजल देव केस में अपील एडमिटेड होना इस बात का प्रमाण है कि कोर्ट अब इन सर्विस शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों पर दोबारा विचार करने को तैयार है। हाँ दोस्तों, 12 अगस्त की दोपहर 12 बजे होने वाली सुनवाई के देश के लाखों शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यदि सजल देव केस में अनुभव को प्रधानता मिलती है, तो टेट मामले में भी रेट्रोस्पेक्टिव नियम लागू करने का आधार कमजोर हो जाएगा। सजल देव केस 12 अगस्त हमारी उम्मीद। इस वीडियो को हर उस शिक्षक तक पहुंचाएं जिसकी उम्मीदें कल पर टिकी है। विधिक जागरूकता के लिए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें। शायद आपको समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
ठीक है। अब मान लीजिए ये फ्रेश पिटीशन है, फ्रेश पिटीशन की सुनवाई कल होती है और सजल देव के केस के विरुद्ध फैसला आता है तो इसका रिव्यू पिटीशन हो सकता है, ठीक है। इसमें दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब ने कसम खा लिया है कि आरटी एक्ट जो 2017 अमेंडमेंट हुआ था उसका जो सेक्शन 23(1) सेक्शन 23(2) में स्पष्ट टेट का उल्लेख नहीं होने के बावजूद टेट को अनिवार्य योग्यता माना है, ठीक है। टेट में पता नहीं ऐसी क्या गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता है जो 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 इस केस में भी, ठीक है, एक ही रट लगा रखा है कि टेट करना ही पड़ेगा, टेट नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये एक जिद है, ठीक है दोस्तों। देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है वो पिटिशनर को मायूस करने वाली है, ठीक है। पिटिशनर की बात को नहीं सुन रहा है, वो कह देगा कि मैंने इसके पहले, ठीक है, अंजुमन ट्रस्ट केस में फैसला दे दिया है, ठीक है, फैसला दे दिया है, कहेगा कि आप 3 साल में यानी कि अगस्त 2028 तक आप टेट क्लियर करिए, ठीक है। जब टेट क्लियर करेंगे नियमितीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये कहकर जो है हो सकता है टाल दे, ठीक है। लेकिन हमारे सीनियर जो अधिवक्ता गण है कल इसका पैरवी करेंगे और बताएंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू नहीं हो सकता, ठीक है। पिछले बार के रिव्यू पिटीशन में हमारे सीनियर एडवोकेट ने इस बात को दोहराया था कि खेल के बीच में कोई नया नियम नहीं जुड़ सकता। इसके अलावा जज से ही कहा था कि जज साहब आपको अभी इतने वर्षों के अनुभव के बाद में, ठीक है, एलएलबी करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो आपको है परेशानी हो सकता है। तो ये नियम जो है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है? एक तो सुनवाई का अवसर देना। अंजुमन ट्रस्ट केस में शिक्षक संगठनों को सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इसके अलावा रिव्यू पिटीशन में नई बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्यूरेटिव पिटीशन की बारी है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हो चुकी है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर जो है पूछ रहे हैं कि सर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ है। दाखिल हो चुका है, अभी डेट नहीं आया है सुनवाई का, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और अभी दूसरे स्टेट से IA इंटरलिक्विटर एप्लीकेशन आने वाला है। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने इन सर्विस टीचर को, ठीक है, टेट की अनिवार्यता से बचाने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार भी सोच रही है कि इन सर्विस टीचर के नौकरी को